तोड़ते हुए, ब्रिजेस के पास बड़े बड़े खड्डे डालते हुए इस स्पीड में जा रहे हैं। और सड़क का निर्माण की बात करें या ब्रिज की बात करें, किसी कलवर्ट की बात करें, किसी नाली की बात करें जो साइडों में बनी है, आप लोकेट बोर्ड में देख लो जो नाली बन रही है, देखिए आपने नहीं, वो मिट्टी में उन्होंने डाल दिया, वो सीमेंट डाल दी। और क्योंकि मैं रोज गुजरता हूं, मुझे पता है ये इनका सबसे ज्यादा सब स्टैंडर्ड काम एनएच का पहली बार देखा मैंने, कभी ऐसा नहीं होता। इतना घपला हो चुका है कि आप पूछने वाला कोई नहीं है। अब आप मैं बता रहा था कि जब आप कंस्ट्रक्शन के लेके जाते हो तो आपको कोई कानून, कोई कायदा, कोई लॉ, कोई सिस्टम को कुछ भी नहीं, आपकी मर्जी करती है। कोई एक जगह लगा देते हो ब्लॉक, आपकी मर्जी करती है दूसरी जगह ब्लॉक कर देते हो। लोगों का जीना हराम करके छोड़ा हुआ है। और आज तो इनकी जो बात मैं सोच रहा था वो क्लियर हो गई। मैंने 4 दिन पहले इनका एक बड़ा ऑफिसर आया था, मैंने कहा भाई आपका काम बहुत गंदा हो रहा है। वो एक कलवर्ट ओल्ड कटुआ सांबा रोड पे, जो हमारा भी वहां स्कूल है, वहां एक ब्रिक जो कलवर्ट बनी थी, जो रोड बोर्ड हमने बनाया हुआ है, उस रोड बोर्ड में नाली पे ही वो डाल रहे थे। मैंने कहा यहाँ हजारों गाड़ियां जा रही हैं पंजाब तक, फतेहपुर तक, परमानंद तक। ये हमारा 8th नेशनल हाईवे है, वो नीचे वाला जो मरीन से गुजरता है, उसके साथ अप्रोच है। तो आप सब स्टैंडर्ड काम क्यों कर रहे हो? वो मैंने बंद कराया, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे उसे करके तो एक आधा हिस्सा बनाया, अभी आधा बनेगा। ये ब्रिज, ये क्या, अगर ये बारिश बंद ना हो तो आप तमाशा देख लोगे। ये सड़क ऐसी हो जाएगी जैसे 47 से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों ने गाड़ी देखी होती खड्डों में जाती हुई, तो फिर आगे से उसको लगा के फिर चलाते थे। हमारे बुजुर्ग बताते कहीं खड्ड, उस समय अब लोगों को खड्डों के नाम भूल गए, अब दोबारा याद आएंगे इनको। ये बसेरा है, ये खड्ड फलानी शहरी है, ये खड्ड आज तरना चेता है, तरना मतलब उसका पता नहीं लगता, अचानक उसमें फ्लड आता है। और इनका एक स्टैंडर्ड, उनका स्टैंडर्ड है कि कितना पानी वहां आ सकता है। आपने उसकी खुदाई की, अभी इधर पानी नहीं आया। अभी आपके इधर जो है ना ये पास सारखंड शुक्र पानी नहीं आया। ये तो सबसे बुरा हाल है इसका, आप सोच नहीं सकते इसका क्या होगा। तो कहने का मकसद है ये सारा कसूर ब्रिज में अगर किसका, किसी का है, कंपनी का है, नेशनल हाईवे वालों का है, एनएच वालों का है। जो एनएच वाले बड़ी फुर्ती मार रहे पूरे देश में, हमने ये किया वो किया। अगर इसी तरीके का इन्होंने किया होगा देश में तो देश की सड़कें पहले से भी गर्क हो गई। ये सड़क तो पहले बनी हुई थी ना, इस सड़क की जरूरत क्या थी भाई, किसको जरूरत थी? हम लोग यहाँ रहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग, हमें तो इसी सड़क की जरूरत ही नहीं। अगर कोई सड़क बनानी तो 10 किलोमीटर कंडी में बना देते, सीधी चली जाती, ना किसी का तोड़ फोड़ करते और ना कटाई करते, ना आप ग्रीनरी को खत्म करते, ना खूबसूरती खत्म करते, जो गुलाल खेला हुआ था ना उसको उखाड़ते। तो कहने का मकसद है कि इन्होंने टोटली अनसाइंटिफिक और इंजीनियरिंग के बगैर काम किया है। मैं नहीं समझता कि इनका इंजीनियर कौन है, इनके जो लड़के ट्रेनिंग करके आते ना वो इंजीनियर है। वो तजर्बे से उसके ऊपर चीफ इंजीनियर, दूसरा इंजीनियर, तीसरा इंजीनियर कहाँ है वो? अगर है तो व्हाट इज दिस? आज तो सस्पेंड होने चाहिए। ये ब्रिज, वो ब्रिज जो कोले है ना उसके, वो बेसिकली वो उसमें थोड़ी सी वो टिल्ट हुए हैं। और ये टिल्ट हुए तो वो एक शुक्र करो, एक साइंस ये कहती है कि जब ब्रिज के बनाते हो तो ब्रिज के पीसेस होते हैं। इवन के बड़ी बिल्डिंग बनानी हो तो उसके भी बीच में गैप रखा जाता है, उसमें भी फोम भरा जाता है, इसलिए ताकि कल को वो बड़े सुकड़े चाहे टूटे तो एक पार्ट टूटता है, राइट। अब वही हाल हुआ कि एक पार्ट आके उसको नीचे गिरा, ऐसे आ गया। और सरकार ने किसी एक आदमी को सस्पेंड नहीं किया, इंक्वायरी नहीं बिठाई। इससे बुरा और क्या सकता है? लोग क्या तवक्को करेंगे? ये 3 बजे का प्रोग्राम होगा रात को। अगर ये प्रोग्राम रात को गाड़ियां चल रही होती तो मुझे बताओ, वो हादसे हो सकते थे, क्योंकि वो ऐसे है, टक्करें हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। अगर बह ही जाता तो क्या बात होती। अब ये बने हैं ये आपके उज में जाके चक्कर मारो तो तकरीबन उनके कोले भी टिल्ट हुए हैं, वहां भी हो गया काम।
तो ले दे के कहने का मकसद है, और इतनी तबाही इन्होंने की है। आपको पता है, मैं एक और बात आपको साइंटिफिक बताता हूं। कोई नाले को, कोई भी गवर्नमेंट नाले के अंदर आप माल नहीं डाल सकते। ये मेरी बात सुन लो ध्यान से। कोई मक नहीं डाल सकते, बाहर से उठा के उसमें नहीं डाल सकते, ताकि वो पानी जब फ्लड आए और ढका रहे, फिर एकदम टूटे तो दुनिया के नीचे तबाही हो। ये कारण अब नीचे मई चक का क्या हाल है, अब शेरपुर का क्या हाल है, अब उसके नीचे जो हमारे गांव हैं पार वाले डोडोल पारले पासे, अब उसके साथ सुबह चक का उसका उसकी पोजीशन क्या, सुबह चक वाले कितना चला रहे हैं, कितना देर क्राइम। कोड़ पुन्नू का क्या है, कोड़ पट्टियां पंजाब वाले का क्या हाल है। इतनी बुरी हालत हो चुकी है, आप सोच नहीं सकते। मुद्दों के लिए रखने की सेवा है। जम्मू कश्मीर इस समय फ्लड में घिरा हुआ है। कौन है इधर आदमी, कोई घूम रहा है क्या? मैं तो चपा चपा, मैं पानी में भी जाता था, आगे भी जाता था, सारे कौन है सर? वही सवाल ये सदरी करेंगे। चुने हुए नुमाइंदे नजर नहीं आ रहे। इतनी बड़ी फ्लड ट्रेजेडी अब सिर्फ एक नुमाइंदा नहीं है, वो एमएलए। बाकी ये कितने नुमाइंदे हैं? सरपंच, पंच, बीडीसी, डीडीसी, फीडीसी, मीडीसी, जो दुनिया का गंद सारा कटा गया, और ऊपर आ गया लोकसभा। अब बताइए राज्यसभा, लोगों को ये भी नहीं पता होगा राज्यसभा लोकसभा बंदे हैं कौन है, पोजीशन। तो कहने का मकसद है, ये लोग नॉन सीरियस लोग हैं, नॉन पोलिटिकल लोग हैं, गैर सियासी लोग हैं। सियासत से इनका कोई तलक वास्ता नहीं है, लोगों से भी इनका तलक वास्ता नहीं है। यो लोगों की सोच इस ढंग की है ही नहीं, जिन्होंने ऐसा कार्य किया नहीं। अब उस आदमी को पकड़ा दोगे, हमारे ये लो आप कारोबार चलाइए, तो कोई चाबी भी, माँ बाप भी अपने बेटे को चाबी देने से पहले उसकी काबिलियत देखते हैं। तो सरकार पूरे देश को चलाना, फिर काबिलियत नहीं देखनी, फिर एक ही कहना कि वोट डालेंगे, मुझे डालेंगे, आप डाल दो, मुझे डालेंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते मुझे डालेंगे, आप चिंता मत करो। अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वोट तो आपको डल गए, अब आओ एक दिन चक्कर तो मार लो। आप भी आते हो तो पहले आपका बहुत बड़ा इंतजाम करना पड़ता है पल्ली में, है, फिर बड़ी बड़ी जगहों पे आपको कुछ इंतजाम करना है, करोड़ों रुपए खर्चा के चले जाते हो, और पल्ली वालों का सत्यानाश करके रो रहे हैं आज तक। तो कहने का मकसद वोट आपको पड़े, और आपने हमारी स्टेट तोड़ी, आपने अपने वाला 371 कायम रखा, हमारा 370 तोड़ा। ये काम किया आपने। वोट डालो, उधर पहुंचेंगे। हम लोगों को भी ये समझ आ रही है कि वोट उसी को डालें जिसको सामने दिखे। हैं, लोगों ने कहा था कि ओए आपको नहीं वोट डालेंगे हम, तो ये वोट नहीं डालें, हमने वोट उसको डाल रहे हैं, तू इस काबिल नहीं है। अब उसने भी कई जगह लोगों को जवाब दिया कि आपने मुझे वोट नहीं डाले, ये कई जगह में सुनना पड़ा। तो कहने का मकसद है, ये सारी चीजें सियासी हैं, और जब सियासत अच्छी सियासत होगी तो लोगों का भला भी अच्छा होगा। जब पॉलिटिक्स में खराबियां होगी, जब ड्राइवर होगा ही नहीं तो हैंडल पकड़ा दोगे तो एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट होंगे, नुकसान ही नुकसान होगी, डेड बॉडीज ही मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू। सारा वो जो मिट्टी डाली थी बैठ गई, मिट्टी डाली। आप बताइए 4 महीने के बाद एक पुल बनाते हो, वो आपसे बनता नहीं है, सारा सस्ता आप बने कर रही है। आप सांबे की जो पूरा सांबा काट के जो सांबे के ऊपर बनाया, आप गाड़ी चलाओ उसके ऊपर, आप उस पर सड़क के ऊपर 50 के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। ये नेशनल हाईवे है, यहाँ आपने अगर लोगों को क्रॉस किया तो टाइम बचाया लोगों का, अब टाइम ज्यादा लगेगा। अगर स्पीड में चलेंगे तो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया बन गया हमारे इस इलाके में। सर क्या देखते हैं कि एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन जो मौत का जाल नजर आ रहा है, अगर यही जाल है तो एक तो एक्सपीरियंस हो गया ना। जैसे होता ना कि बंदा माना ये फलानी जगह ये कर रहा है, तो जब बंदा उस इलाके में आता है तो करता है तो लगता है अच्छा वहां भी इन्होंने यही किया होगा। तो दिस से पोजीशन कि इन्होंने लोगों के नुकसान के सिवा कुछ, एक तो लोगों का पैसा गया। मुझे बता ब्रिज तोड़ने का क्या कंसर्न था इन्हें जो तोड़े हैं। फिर आपको पता है कि ये ब्रिज आपने तोड़े, और जो ब्रिज उसके साथ आपने खड़ा रखना है, उस ब्रिज की स्ट्रेंथ क्या किया है, आपने खोखा करके छोड़ दिया। उसको पहले उसको फिल करना चाहिए था इमीडिएट, ताकि पानी आने। अभी इतना बड़ा गहरा था और पानी नीचे गिरा, तबाही करके छोड़ गया। तो असली में यह हुआ कि जितने ब्रिज इन्होंने तोड़े हैं और दूसरे जो ब्रिज बचे हुए हैं
ये सारे ब्रिज कमजोर हो गए, ये मेरी बात ध्यान में रखिएगा। RRP और सारे ही, मैं कहता हूं पूरा ही जम्मू का नेशनल हाईवे बर्बाद हो गया। सर क्या देखते हैं कि इन्होंने सभी पुलों की नींव बेसमेंट हिला दी है और अपनी मर्जी से पानी को डाइवर्ट कर देते हैं। ना जाने कौन इनको परमिशन देता है नेचुरल रिसोर्सेज का साथ छेड़छाड़ करने की, उनकी डाइवर्जन की, ये सारे पानी डाइवर्ट कर दिया। ये सारे कानून लोगों के ऊपर है। जिस बंदे ने कोई वहां कोई चीज अपनी प्राइवेटली अपना घर भी बनाना हो तो वो भी नहीं बना सकता ब्रिज के दाएं बाएं। अगर किसी ने एक ट्राली का पत्थर, एक दो पत्थर भी उठाने हो वो नहीं उठा सकता, उसके लिए बड़े कानून है। अगर किसी ने क्रशर पूरे काय पत्थरों से लगाना हो तो वो यहां से मार नहीं उठा सकता। और दूसरा नंबर आपको बताएं, एक और काम देखोगे, इतनी मटेरियल उठाया जा रहा है और सारा मटेरियल उठा के सड़क के किनारे 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 इन्होंने डंप लगाए हैं। कहां? यहां ऑर्डर नहीं है कि आपको कोई कानूनी अख्तियार नहीं है कि यहां वो क्रशर आप जो अपने लगाए, इन्होंने क्रशर लगाए जो कंपनी वालों ने, वो आपका कोई ना डिस्टेंस, ना कोई पोल्यूशन का कोई जिक्र, ना कोई कागजी पत्री। लोगों के लिए कानून है सारे। आई एम सॉरी फॉर दैट, वेरी सॉरी। सत्य चक की बात करें